यहाँ से 3 स्टॉक्स मेरे रडार पर है शुगर इंडस्ट्रीज में जो अभी भी मौका दे रहे हैं। वन इज प्राज इंडस्ट्रीज, 344 पर खरीद के आप यहाँ पर पहला टारगेट की अपेक्षा 365 का करिए अगर इंट्राडे टारगेट कर रहे हो तो 365। हालांकि 400 इज द सेकंड टारगेट जिसके लिए आप वेट इंट्राडे में 365। यस, ओह जब इसके गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखाई जी मैम 365 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है इंट्राडे का ही स्टॉप लॉस या स्विंग का जो भी आपको कहना है, दैट्स द ओनली स्टॉप लॉस, वो है 322 रुपए का। ये स्टॉप लॉस रखिए, 344 पे चल रहा है ये आपका टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 400 का। हालांकि 400 पे गाड़ी रुक नहीं रही है, इट जस्ट अ स्टॉपेज। इसके बाद जर्नी आगे की है जो कि इसको 450 तक तो कम से कम लेके जा रही है। तो डिपेंड, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेक्टर में सेक्टर रोटेशन का फायदा ले रहे हो, उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। मैं इस पे बुलिश हूँ जी। दूसरा स्टॉक है आपका मगध शुगर। ये भी इसी इंडस्ट्री, मैंने बोला 3 स्टॉक है मेरे रडार पर। दूसरा है मगध शुगर जो कि अभी चल रहा है 493 पर एज ऑफ नाउ। करंट प्राइस रेंज में बाय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए है छोटा, उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो अभी का जो आपका स्टॉप लॉस है इट्स जस्ट एट 470, और ब्रीच हो जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, लगाव नहीं लगाना इससे। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट है वो है 550 एंड 600। ये 2 टारगेट्स है जो कि मगध शुगर में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ, बट अगर आप इसको 3 महीने का व्यू लेके चले तो 700 रुपए की तैयारी में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस तीनों ही टारगेट्स के लिए जस्ट 470 का है। एक बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इसमें बन सकता है। दूसरा है ईट पेरी, थर्ड स्टॉक। यस, थर्ड है ईट पेरी, एंड बस यहाँ पर हम खत्म कर लेंगे। ईट पेरी अगर आप देखेंगे अभी तो अभी चल रहा है EID, वैसे ईट पेरी में उसको बोलते हैं EID। यस, तो जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10 वैसे हो गया था ये। वेल ये भी चल रहा है 863 पर। कोशिश करिए आपकी 860 और 865 के रेंज की ही बाइंग हो, इसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस 815 का, 815 का एसएल रखिए, एंड ऊपर की तरफ के लिए टारगेट 915 पहला, 910 पहला, 910, एंड दूसरा टारगेट आपका यहाँ से 1000 का आराम से बन सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं शुगर के। अब आपको ये जरूर ध्यान में रखना है व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एट ए टाइम किसी भी इंडस्ट्री में ये एक जनरल फिनोमेना है जो आपकी कैपिटल को, आपके पोर्टफोलियो को सेव करता है। 10% से ज्यादा किसी सेक्टर में ना लगाएं और एक स्टॉक में 5% से ज्यादा ना लगाएं। तो इस तरह के एलोकेशन आपको ध्यान से मैनेज करना है। रेस्ट यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए।